अब बात करते हैं एक नए पैटर्न के बारे में जिसका नाम है एंकर कॉलम। तो एंकर कॉलम ये ऐसा एक पैटर्न है जो बनता है व्हेन देयर इज मोमेंटम। इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में से हम अगर बुलिश डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो एक्स प्रिंट होंगे, बेरिश डायरेक्शन की बात करें तो ओ प्रिंट होंगे। सेकेंडली, वी काउंट द नंबर ऑफ एक्स एंड नंबर ऑफ ओ। तो एक कॉलम में लगातार एक लड़ी में अगर कंटिन्यूअसली 15 या उससे ज्यादा 15 एक्स एक के बाद एक कंटिन्यूअसली वन आफ्टर अनदर अगर बनते हैं तो उसको कहते हैं बुलिश एंकर कॉलम। ये जब पैटर्न बनता है तब हमें पता चलता है कि एक मोमेंटम है। कौन सा मोमेंटम है? बुलिश मोमेंटम है। इट्स अ इक्वल गेस फॉर यू एंड मी कि एक्स प्रिंट हो रहे हैं तो बुलिश मूवमेंट है। अगर कंटिन्यूअस 15 एक्स एक साथ में 15 या उससे ज्यादा, मिनिमम 15 होनी चाहिए, उससे ज्यादा अगर एक्स प्रिंट हो रहे हैं इसका मतलब है कि बुलिश मोमेंटम है। अगर सेम थिंग बेरिश साइड पे देखी जाए तो जब 15 से ज्यादा ओज एक के बाद एक कंटिन्यूअसली एक ही लड़ी में प्रिंट हो रहे हैं इसका मतलब है कि बेरिश मोमेंटम है। तो वी आर गेटिंग द आइडिया ऑफ बुलिश मोमेंटम और बेरिश मोमेंटम लुकिंग एट नंबर ऑफ प्रिंट्स इन दैट पर्टिकुलर कॉलम। एक कॉलम में अगर 15 से ज्यादा प्रिंट हो रहे हैं बुलिश या बेरिश तो हम इसको कहते हैं एंकर कॉलम। जब तक एंकर कॉलम बनेगा नहीं तब तक वी डोंट हैव अ अश्योरिटी दैट ये पर्टिकुलर एंकर कॉलम बन चुका है और ये मूव यहाँ पे ये पर्टिकुलर लेवल पे खत्म हो गई है। अब समझिए 15 से ज्यादा एक्स एक लड़ी में प्रिंट हो गए, उसके बाद थोड़ा सा एक पुल बैक आता है। मार्केट है, स्टॉक्स है जो एक ही डायरेक्शन में एक कंटिन्यूअसली नहीं जाएंगे, देयर विल बी अ स्मॉल पुल बैक। तो मोमेंटम तो बुलिश है जो हमने एंकर कॉलम से आइडेंटिफाई किया और पुल बैक आ रहा है। अब पुल बैक को जब डबल टॉप बाय वापस मिलता है तब उसको कहते हैं एंकर कॉलम फॉलो थ्रू पैटर्न। यानी मोमेंटम बुलिश है और बुलिश मोमेंटम को का रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट्स ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। यहाँ पे भी बाइंग करना है डबल टॉप बाय पे, तो पहला एंकर कॉलम बनेगा, छोटा कॉलम ऑफ ओ में रिवर्सल आएगा और उसको फॉलो थ्रू जब मिलता है तो उसको कहते हैं एंकर कॉलम फॉलो थ्रू बुलिश। अगर कॉलम ऑफ ओ बना है, थोड़ा सा पुल बैक आया है इन द कॉलम ऑफ एक्स एंड दूसरा डबल बॉटम सेल बन गया तो बेरिश मोमेंटम को फॉलो थ्रू ट्रेड सेटअप मिल रहा है। यानी फॉलो थ्रू एक्शन आ रही है जहां पे सपोर्ट वापस टूटने लगा है और नीचे की तरफ जाने की उम्मीद है। सो अ बुलिश एंकर कॉलम एंड अ बेरिश एंकर कॉलम फॉलो थ्रू आर द important patterns that you can look out on chart which will tell you other than the trend। तो ट्रेंड तो हम आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड के हिसाब से तो हमें मालूम है कि एक्स मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड क्वालिफाई कर रहे हैं बुलिश ट्रेंड या बेरिश ट्रेंड के लिए या नहीं कर रहे, दैट इज वेरी क्लियर टू अस। बट दिस इज अ एडेड एडवांटेज कि कंटिन्यूअसली कॉलम ऑफ एक्स बन रहा है 15 से ज्यादा प्रिंट, इसका मतलब है कि मोमेंटम है वो ट्रेड में और मोमेंटम की डायरेक्शन में हमें ट्रेड करना है बिकॉज उसमें रिस्क सबसे कम होगी। देखिए अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम रिस्क टू रिवॉर्ड। रिस्क टू रिवॉर्ड जब मार्केट में आप अच्छे से समझ पाओगे तब आप एक्चुअली यू विल हैव अ एज ओवर द अदर ट्रेडर्स दैट कि अगर रिस्क कम है तो रिवॉर्ड आपका ऑटोमेटिकली मैनेज अच्छे से हो जाता है। तो एंकर कॉलम फॉलो थ्रू में एडवांटेजेस दो ये है, एक तो हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें एंकर कॉलम बन रहे तो मोमेंटम भी उस तरफ का है, तो दैट इज अ कंफर्मेटरी ट्रेड सेटअप्स। तो फॉलो थ्रू सिग्नल जो मिलते हैं डबल टॉप बाय से या डबल बॉटम सेल से, उससे हम ट्रेड ले सकते हैं। अब देखा गया है बहुत बार कि एंकर कॉलम्स ऑप्शन चार्ट्स में बहुत बार बनते हैं।
या फिर जिस दिन गैप अप गैप डाउन होगा उस दिन बड़ा एंकर कॉलम बनेगा। अगर गैप अप में कॉलम ऑफ एक्स में बड़ा एंकर कॉलम बन रहा है और उसको फॉलो थ्रू मिल रहा है तो वो गैप अप तो हुआ है, यानी बुलिश मोमेंटम तो है, इट इज स्टिल कंटिन्यू, इट्स गोइंग टू कंटिन्यू टुवर्ड्स द एंटायर डे सेशन इज द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट वी कैन हैव। अब कल का परसों का एग्जाम्पल देख लेते हैं। Just 2 days ago we had some war situation in the world and because of that कि सैटरडे को न्यूज आई, फ्राइडे को तो मार्केट अच्छा बुलिश था, अच्छे बुलिश सेटअप में बंद हुआ था। सैटरडे को न्यूज आई कि देयर इज सम बेरिश मोमेंट, देयर इज सम political situation which was created in the world and there could be those effects which may have on the stock market। अगर war situation है, कोई untoward situation है, ऑटोमेटिकली मार्केट, स्टॉक मार्केट बेरिश डायरेक्शन में आपको ट्रेंड दिखाते हैं। तो अब ये क्या हुआ देखिए, ये हम देखते हैं ट्रेड सेटअप जहाँ पे अर्लियर ट्रेंड बुलिश था और एकदम से गैप डाउन हुआ। तो ये देखते हैं कि ये कौन सा दिन था। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्पेसिफिकली एक निफ्टी का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि अच्छा खासा बुलिश एंकर कॉलम बना था। यहाँ पे मैं प्लॉट करती हूँ, अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे एक्स के बाद एक्स अच्छी लड़ियाँ बन रही थी बुलिश एंकर कॉलम की। उसको फॉलो थ्रू भी आ गया था नेक्स्ट डे विथ अ डबल टॉप बाय, उसको भी वापस डबल टॉप बाय पैटर्न, कहीं पे भी डबल बॉटम सेल पैटर्न नहीं, और ये मार्केट क्लोज हुआ था अच्छे बुलिश मोमेंटम में। एकदम से निगेटिव न्यूज आने से मार्केट गैप डाउन हुआ और क्या प्रिंट हुआ, तो बेरिश एंकर कॉलम। तो ये देखेंगे तो दिस हैज मोर देन 15 ओज प्लॉटेड इन वन लाइन, तो बनता है बेरिश एंकर कॉलम। लेकिन अगर आप देखेंगे ये बेरिश एंकर कॉलम को फॉलो थ्रू सिग्नल नहीं मिला, दैट इज योर फर्स्ट इंडिकेशन कि ट्रेंड बेरिश है, गैप डाउन हुआ है, लेकिन उसको फॉलो थ्रू मिला है क्या? नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि कहीं पे तो मार्केट सपोर्ट पे है। पहला वाला ट्रेंड क्या था? बुलिश था, गैप डाउन हुआ लेकिन उसे फॉलो थ्रू नहीं मिला। तो ये एक इंडिकेशन बन जाता है हमारे लिए कि एंकर कॉलम बनते हुए भी पर्टिकुलर सेटअप ने हमें फॉलो थ्रू सेल सिग्नल क्यों नहीं दिया। ये वी शुड आस्क आवरसेल्फ कि कहीं कुछ मार्केट सपोर्ट तो नहीं ले रही है पर्टिकुलर लेवल पे। उसके बाद देखिए कितना अच्छा पैटर्न बना, ये पुल बैक आया, ये पुल बैक को वापस एक बार अटेम्प्ट किया फॉर फॉलो थ्रू बट डिड नॉट सक्सीड। अगेन प्राइसेस स्लिप्ड इन कॉलम ऑफ एक्स और इसने डबल टॉप बनाया ऊपर की तरफ। ये बेरिश एंकर कॉलम का हाई तोड़ के ये देखिए कितनी सारी कॉलम ऑफ एक्स में कितने बड़े बड़े बहुत बड़ा कॉलम बनाया और बुलिश एंकर कॉलम बना दिया। तो ये इंडिकेट करता है कि अगर एक बेरिश पैटर्न फेल होता है तो बेरिश पैटर्न अगर फेल हो गया इसका मतलब क्या है? बुलिशनेस है। बुलिश पैटर्न फेल हो गया यानी क्या है? बेरिशनेस है। ये बेरिश पैटर्न को फॉलो थ्रू सिग्नल नहीं मिला, इट वाज अ फेलियर ऑफ द फॉलो थ्रू सिग्नल जो मिलना चाहिए था। उल्टा क्या बन गया? सी बुल्स टुक एन एडवांटेज, बुल्स ने एडवांटेज लेके ये बड़ा से बड़ा एंकर कॉलम बना दिया। सो एंकर कॉलम जो है वो हमें दो चीजें दर्शाता है। एक, मोमेंटम, अगर ये आपके ट्रेड के डायरेक्शन में है, जैसे मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड अगर क्रॉसओवर बुलिश में है और बड़ा एंकर कॉलम को फॉलो थ्रू मिल रहा है, सुपर्ब सेटअप। चलिए एक बार एक स्टॉक को अब एनालाइज करते हैं एंकर कॉलम, डबल टॉप बाय, डबल बॉटम सेल के हिसाब से। इंडेक्स की बात बहुत हो गई, स्टॉक्स पे ये कैसे दिखता है वो देखते हैं। तो ये है आपके सामने चार्ट जो है वो DLF का चार्ट है कैंडलस्टिक में। पहले से प्रोसेस इसको फॉलो करते हैं, हम इसको कैसे पॉइंट एंड फिगर चार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे जाके हम इसको पॉइंट एंड फिगर चार्ट में देखने के लिए शुरू करेंगे। यहाँ पे हमने इसको पॉइंट एंड फिगर चार्ट में कन्वर्ट कर लिया। इसको हम अब पहले तो इसको हम क्या करेंगे, इसका बदली करेंगे हम
पहले यहाँ पे जाके स्टाइल में जाके, ये ATR बेस्ड है तो ATR बेस्ड क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ATR में वॉलेटिलिटी इनकॉर्पोरेट होता है। सो हमें मालूम नहीं है कि एक दिन पर्टिकुलर स्टॉक बहुत वॉलेटाइल रहेगा, दूसरे दिन शायद उसकी वॉलेटिलिटी कम होगी, तो वो फ्लक्चुएट हो सकता है। इसलिए हम उसको पहले से कन्वर्ट करेंगे ट्रेडिशनल चार्ट में, बाद में यहाँ पे टाइम फ्रेम में जाके हम इसको 1 मिनट में चेंज करें। चलिए आइए देखते हैं कि PNF चार्ट्स को स्टॉक्स पे कैसे सेटअप करना है। तो ये है कैंडलस्टिक का चार्ट DLF का। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैंडलस्टिक्स बनी है। पहले तो हमें इसको चेंज करना है पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में, ठीक है। हमने इसका पॉइंट एंड फिगर चार्ट में सेटिंग जाके यू कैन फॉर्मेट इट, यू कैन चेंज योर सेटिंग इन द स्टाइल। और यहाँ पे मैंने बॉक्स साइज 5 लिया है, तो 0.25% ऑफ द वैल्यू ऑफ DLF अप्रोक्सीमेटली कम्स टू अराउंड 3, और होल नंबर तो मैंने 5 लेके रखा है क्योंकि Zerodha doesn't have percentage box size, so just to mitigate that difference मैंने यहाँ पे ये चेंज किया। अब देखिए यहाँ पे DLF का ये चार्ट है, हम यहाँ पे इंडिकेटर्स डाल देते हैं। चलिए पहला हमारा मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। मूविंग एवरेज का पैरामीटर्स हमें 10 रखना है, तो चेंज करते हैं इसको 10 में। थोड़ा इसका स्टाइल थिकनेस बढ़ा देते हैं तो इट इज मोर विजिबल, ठीक है। मूविंग एवरेज आ गया। और दूसरा इंडिकेटर कौन सा है हमारा, तो सुपर ट्रेंड है, तो सुपर ट्रेंड को सिलेक्ट किया और वो तो डिफॉल्ट सेटिंग ही रखना है 10/3 के। अब देखिए DLF का ये हो गया डेली चार्ट, यानी X एंड O's यहाँ पे एंड ऑफ द डे में प्लॉट होते हैं। सॉरी, अब देखिए DLF का टर्न अराउंड कहाँ पे हुआ डेली चार्ट में, ये लेवल पे जहाँ पे मूविंग एवरेज ट्रेंड सुपर ट्रेंड के ऊपर चला गया। जैसे ही मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के ऊपर चला गया तो अपना ट्रेंड क्या हो गया, अपना ट्रेंड हो गया बुलिश। अब ये कॉलम ऑफ X बना, उसको फॉलो थ्रू मिल गया, तो यहाँ पे डबल टॉप बाय बना, स्टॉप लॉस डबल बॉटम सेल था हमारा, तो करते करते यहाँ पे डबल बॉटम सेल पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो चीज हमने यहाँ पे खरीदी की थी अराउंड 240, 280, 240 लेवल, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। वापस यहाँ पे दूसरी एंट्री आई, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। देन डबल टॉप बाय बना ही नहीं, अब यहाँ पे डबल टॉप बाय बना। हम बुलिश मूव क्यों ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर है सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो हमारा ट्रेंड बुलिश हो जाता है। तो जो जो बुलिश एंट्रीज आएंगी, तो यहाँ पे बुलिश ट्रेड मिली लेकिन वो स्टॉप आउट हो गई यहाँ पे। सो नॉट नेसेसरी, तो रिस्क डिफाइंड था करीबन, अगर हर एक कॉलम ऑफ O है तो यहाँ पे करीबन 6 O's है, तो करीबन रिस्क था 5 पॉइंट का पर O, दैट मीन्स अबाउट 30 पॉइंट्स का रिस्क था। यहाँ से वापस ट्रेंड जो चली है एंड देन यहाँ पे जो आई तो बड़ा एंकर कॉलम बना, देखा, दिस इज दैट मोमेंटम, उसको फॉलो थ्रू भी मिला एंड दैट ट्रेड इज नाइसली ट्रेंडिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये चीज हम स्टॉक्स पे भी कर सकते हैं, इंडाइसेस में भी कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी कर सकते हैं, कमोडिटीज में भी कर सकते हैं। सो पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स not necessarily work only for one instrument, it works for all the instrument, सारे इंस्ट्रूमेंट पे वो काम करता है। अब एंकर कॉलम फॉलो थ्रू ये बुलिश हो गया। अब यहाँ पे बेरिश एंकर कॉलम फॉलो थ्रू के लिए चलिए एक एग्जांपल देखते हैं ऑफ से ABFRL। ये ABFRL का एग्जांपल है, ये डेली चार्ट है, मैंने बॉक्स साइज 5/3 रखा है यहाँ पे फिलहाल। तो आप देखेंगे ट्रेंड यहाँ पे बेरिश हो गया है ABFRL का, जहाँ पे बड़ा एंकर कॉलम मिला है और प्राइसेस नीचे की तरफ फॉलो थ्रू डबल बॉटम सेल भी मिला है।
तो यहाँ पे डबल बॉटम सेल मिला है 204 पे, स्टॉप लॉस है एक बॉक्स इसके ऊपर, तो अभी तक एक स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ है। प्राइसेस वेंट डाउन अगेन रिवर्स, तो यहाँ पे शायद कॉस्ट टू कॉस्ट हमें एग्जिट मिल गया, बट ट्रेंड इज बेरिश। तो अगला अगर अपॉर्चुनिटी डबल बॉटम सेल का आता है तो वी शुड लुक एट अपॉर्चुनिटी ऑन द बेरिश साइड। क्यों? एक तो ट्रेंड इज बेरिश, प्लस वी हैव अ बेरिश मोमेंटम विद द विच इज इंडिकेटेड बाय अ बेरिश एंकर कॉलम। तो एंकर कॉलम हमें दिखाता है कि मोमेंटम किस तरफ है, और हमें पार्टिसिपेट मोमेंटम की डायरेक्शन में करना बहुत जरूरी है ताकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम हो जाए।